आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन पिछले साल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो गया है। हालांकि बीते 19 नवंबर को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी कानूनों को वापस लेने की प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बावजूद इसके किसान आंदोलनरत हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अपनी अन्य मांगे पूरी होने पर अड़े हुए हैं। आज के वीडियो में जानते हैं कृषि कानूनों के बनने से लेकर वापस होने तक की पूरी कहानी। कृषि कानून कब बने? 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को संसद के पटल पर रखा था। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को संसद में कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश पेश किया गया। 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा में मंजूरी मिल गई और फिर राज्यसभा में भी 20 सितंबर 2020 को ये कृषि कानून ध्वनि मत से पारित हो गए। 27 सितंबर 2020 को कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई और ये कानून बन गए। क्या थे 3 नए कृषि कानून? केंद्र सरकार ने जिन 3 नए कृषि कानूनों को शुरू किया था, उनमें पहला कृषि कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 था। दूसरा कृषि कानून किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था। किसान आंदोलन की शुरुआत और विरोध। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून शुरू किए जाने पर किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी। जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन किसान सरकार के तर्क से सहमत नहीं थे और फिर पिछले साल 25 नवंबर 2020 को 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उस दौरान हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में मार्च निकाला। अब तक क्या हुआ किसान आंदोलन में? 5 नवंबर 2020 को किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 के दिन दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने का प्रयास किया गया। बात नहीं बनी और दिल्ली पुलिस ने संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। इसके बाद 29 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन कानूनों और अपनी सरकार को कृषि व किसान हितैषी बताया। लेकिन किसान सहमत नहीं हुए और फिर 3 दिसंबर 2020 पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। 5 दिसंबर 2020 को भी दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दे डाली और फिर 13 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश होने की बात कही। 21 दिसंबर 2020 को किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बनी। 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत कुछ हद तक सकारात्मक रही, क्योंकि केंद्र ने किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से छूट देने और बिजली संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद 4 जनवरी 2021 को सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, क्योंकि केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत नहीं था। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और सभी हितधारकों को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया।
किसान आंदोलन में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया, जबकि कुछ किसानों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों पर हमला किया। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग खंभों और दीवारों पर चढ़ गया और निशान साहिब का झंडा फहराया। हंगामे में एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। टिकैत के आंसू और आंदोलन का पुनर्जन्म। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर 28 जनवरी को भावुक हो गए और फिर सिसोली में महापंचायत का आह्वान किया गया। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए। 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने वापस लिए कानून। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आंदोलन के एक साल पूरा होने से पहले 19 नवंबर 2021 को अचानक से गुरु पर्व के मौके पर ऐलान कर दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर रही है। अब भी आंदोलन पर क्यों है किसान? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अब किसान आंदोलन के व्यापक विस्तार की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर फैसला करने के लिए कल यानी कि 27 नवंबर को फिर बैठक करेगा। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। इससे पहले संयुक्त मोर्चा द्वारा भी ऐलान किया गया था कि 29 नवंबर को 500 ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली घेरने की कोशिश में है। मांग यही है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी। किसान संगठनों का यही दावा है कि जैसे तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को झुकना पड़ा, अब एमएसपी समेत 5 मांगों पर भी सरकार को किसानों की बातें माननी पड़ेगी।